हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन। मैं रिंकल जुनेजा आपका स्वागत करती हूँ इस नए तरीके की एजुकेशन में, और ये है स्मार्ट मैथ्स का फर्स्ट सेशन। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा तरीका है जिससे हम नंबर्स को बहुत इजीली लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें कुछ दिक्कत आती है। तो चलिए आज इसको अच्छे से समझते हैं। नंबर सिस्टम को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक होता है इंडियन सिस्टम, एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। अभी हम दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये सिस्टम कुछ इस तरीके से दिया होता है: वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। दीज आर कॉल्ड प्लेसेस। और जो ऊपर लिखे हैं वंस, थाउजेंड, लाख एंड करोड़ आर कॉल्ड पीरियड्स। जब भी हम किसी नंबर को लिखते हैं तो उनके पीरियड से ही उन्हें लिखा जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। 4 3 2 6 4 2 1 1 9। अगर ये नंबर दिया है और आपको इसका नंबर नेम लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे 43 करोड़ 26 लाख 42,119। आई होप इट इज क्लियर। हम इसे लिखेंगे 43 करोड़ 26 लाख 42,119। तो हर नंबर के बाद उसके पीरियड का नाम, और जब हम कॉमास लगाएंगे तो हर पीरियड के बाद एक कॉमा, जैसे 43 करोड़ के बाद कॉमा, then 26 lakhs के बाद कॉमा, then 42,000 के बाद कॉमा। I hope this is clear. Let's take another example. 2 2 5 3 4 2 1 5। अगर ये नंबर है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 2 करोड़ 25 लाख 34,215। करेक्ट? 2 करोड़ 25 लाख 34,215। और जब कॉमास लगाएंगे तो करोड़ पे कॉमा, lakhs पे कॉमा, 1000 पे कॉमा। I hope this is clear. Today's task 1 for you. Write the number names of the following as per Indian system of numeration and also add commas. So here are 3 numbers. You need to write their number names as per Indian system of numeration. Take your time and do write down the answers. I hope you could write it down. Let's see the answers. The answers are as follows. अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की। ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है: वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। These are called places। और जो ऊपर लिखी हैं वंस, थाउजेंड एंड मिलियंस आर कॉल्ड पीरियड्स। चलो इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 4 6 2 3 7 5 2 1। अगर इस नंबर को हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 146,237,521। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इस सिस्टम में 3 नंबर्स ही होते हैं हर पीरियड में। तो इसे कैसे लिखा जाएगा? 146,237,521। एंड जब कॉमास लगेंगे तो पीरियड्स के बाद कॉमा लगते हैं, इसलिए 146 के बाद कॉमा एंड 237 के बाद कॉमा। I hope this is a bit clear.
Let's take another example. 2, 5, 1, 2, 4, 3, 2, 2. अब इस नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम से कैसे लिखेंगे? It will be 25,124,322. Correct? 25,124,322. एंड जब कॉमास लगेंगे तो 25 के बाद 124 के बाद. I hope this is clear. So here is task 2. You need to write down the number names as per the international system of numeration and add commas. The same numbers which we did in task 1. Now you have to write them as per international system of numerations. So take 5 minutes and write down the answers. I hope you are done. The answers are as follows. Now let's compare these two systems. If we look at it carefully, we can see that ones and ones, tens and tens, and hundreds and hundreds, thousand and thousand, 10,000, 10,000. Till this place, both the systems are nearly similar. But it changes when we compare 1 lakh becomes equal to 100,000. 10 lakh is equal to 1 million. 1 crore is equal to 10 million. And 10 crore is equal to 100 million. So don't get confused if such question comes. You can easily compare the tables and write down the answers. I hope कि ये systems आपको समझ आई हो. अगर फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछेगा. I'll try and answer all the questions possible. Thank you. And here is your task 3. Fill in the blanks. 1 lakh equals to dash thousand. 1 million equals to dash lakh. 1 crore equal to dash million. The 100,000 equal to dash lakh. You can refer to the table in the previous slide and then answer these questions. I hope you are done. The answers are as follows. So here's the final challenge for you. Attempt these questions and write down your answers in the comment section. If you have any doubt, you can give your suggestions. So thank you kiddos. Do like the video, share it with your friends and subscribe to Smart Education for more such educational videos coming on the way.